कर रहा है। देखिए ये बात थोड़ा समझना हो तो एक्स और वाई, जैसे मान लो कि एक एरिया है, ये कोई क्षेत्र है, इसमें एक्स और वाई कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई कार्य कर रहे हैं, तो एक्स भी यही काम करेगा, इसका प्रतिबिंब भी क्या करेगा बच्चों, यही काम करेगा ना। तो इसका मतलब कि सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या है, संबंधित है, ठीक। तो यहां लिख देंगे कि फॉर एक्स एलिमेंट ए, ठीक, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर क्या है, आर स्वतुल्य, ठीक है ना। एक्स कामा एक्स का मतलब कि एक्स वाई काम कर रहे हैं एक स्थान पर, तो एक्स कामा एक्स का मतलब बच्चों एक्स स्वयं उसी स्थान पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यदि ऐसे न समझ में आए बच्चों तो आप मान लीजिए कि ये एक्स है और ये दूसरा वाला जो एक्स है उसका क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है ना, ये रिलेशन। अब देखिए इसी में बी में बच्चों हम चेक करेंगे सममित, ठीक। अब लिख देंगे बच्चों कि एक्स वाई एक ही एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो वाई एक्स भी उसी स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए हम कहेंगे एक्स और वाई यहां कार्य कर रहे हैं, तो बच्चों वाई और एक्स तो भी यही कार्य कर रहे हैं, क्रम का बस इधर उधर अंतर है, कार्य तो यही कर रहे हैं, एक्स और वाई यहां कार्य कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी यही कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखे एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ये कोई विशेष स्थान है, यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो वाई एक्स भी इसी स्थान पर कार्य करेंगे, वाई एक्स भी इसी स्थान पर कार्य करेंगे, इसी लिख देते हैं, इसी स्थान पर कार्य करेंगे, लिखते रहना, करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स ऐसे लिख दीजिए कि एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक। और जो ये ए है बच्चों, ये जो ए है क्या लिखा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी, तो किसी नगर के निवासी, ठीक। तो मान लीजिए कि नगर होगा, ये क्या होगा, नगर का एक सेट है ना, और उस नगर के सेट में कौन कौन रहते हैं, एक्स और वाई रहते हैं, नगर के निवासियों के समुच्चय में, ठीक, आर एक संबंध है, ठीक है ना। तो ये लिख देते हैं ए से, ठीक, ए, और इसको लिख दीजिए बच्चों एक्स वाई एलिमेंट्स आर, ठीक, यानी एक्स और वाई उसी स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक, इंप्लाइज दैट, तो वाई और एक्स भी उसी स्थान पर कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, आर क्या हो गया, आर सममित, आर क्या हो गया, सममित है, आर सममित है, ठीक है ना। अब बच्चों तीसरा पॉइंट सी अब देखिए मान लेते हैं बच्चों की माना एक्स वाई जेड एलिमेंट्स ऑफ ए, ये तीन लोग हैं बच्चों ना, एक्स वाई जेड, ठीक। अब लिख देंगे कि एक्स
एक्स वाई, ठीक, एक रामदास स्याही भर लो। एक निश्चित स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक। अब यहां समझ लीजिए बच्चों ना, ये कोई क्षेत्र है ना, और यहाँ पर एक्स वाई और जेड इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। एक्स वाई जेड इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एक्स वाई जेड जो है इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो हम कहेंगे बच्चों कि एक्स वाई इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो वाई जेड भी इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ठीक। तो एक्स जेड भी इसी क्षेत्र में कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ रहे हो बात। तो देखिए बच्चों, यानी एक्स वाई एक निश्चित स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक, और वाई जेड करते हैं, तो और वाई जेड भी उसी स्थान पर कार्य करते हैं, तब ठीक। तब जेड एक्स नहीं बच्चों, एक्स जेड भी उसी स्थान पर कार्य करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो बच्चों इसको लिख दीजिए कि एक्स वाई जेड एलिमेंट्स ऑफ ए, और ऐसा लिख दीजिए कि एक्स कामा वाई एलिमेंट आर इंप्लाई दैट, और वाई कामा जेड एलिमेंट आर इंप्लाई दैट, ठीक। एक्स कामा क्या लिखेंगे बच्चों, जेड एलिमेंट आर क्या है, आर बच्चों स्वतुल्य नहीं, सॉरी, संक्रमक आर क्या है बच्चों, संक्रमक है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, ठीक ना। ये बच्चों ऐसा मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बुरा भाग ऐसी नहीं है, ये लॉजिक, ठीक। अपने से क्या करना है, लिखना है, इस घटना को समझ करके अपने से क्या करना है, लिखना है ना। अब देखिए सवाल, ये जो बी है सेम इसी टाइप का है, तो इसको आप स्वयं करेंगे, ठीक है ना। देखिए मिला लीजिए, आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सेम सवाल है ना। अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए, सी पर, सवाल जो सी है इस पर ध्यान देते हैं बच्चों। तो लिख रहा है कि आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है। एक्स जो है वाई से ठीक 7 सेमी क्या है, लंबा है। तो क्या बच्चों एक्स अपने आप से 7 सेमी लंबा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप से 7 सेमी लंबा नहीं हो पाएगा, ठीक। तो यहां देखिए, इसको मिटा देते हैं बच्चों ना, तो बच्चों प्रश्न सी पर विचार करिए। आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, ठीक। लेकिन एक्स स्वयं से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता। तो यहां लिख देंगे बच्चों सूत्र में एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, लेकिन यक्ष स्वयं से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों।
एक्स को स्वयं से यदि इस रिलेशन के लिए रिलेटेड करोगे तो एक्स स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक ना। इसलिए हम लिख देंगे कि फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ए, एक्स कामा एक्स नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है ना। आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, समझ रहे बच्चों ना, आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना। फिर देखिए ये सी का ए है, सी का क्या है बच्चों, ये सी का ए है ना। अब बी में देखिए सी का बी सममित चेक करते हैं बच्चों ना। देखिए एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, ये बात ठीक है। एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन वाई एक्स से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना बात, लंबा नहीं हो सकता। एक्स वाई से 7 सेमी बड़ा है, लेकिन वाई एक्स से 7 सेमी बड़ा नहीं है, लंबा नहीं है, ठीक ना। तो ये लिख देंगे बच्चों, इसका मतलब एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ ए लिख दीजिए बच्चों, एक्स वाई एलिमेंट आर चाहे बिलोंग्स आर imply that y comma x not belong R क्या लिखेंगे बच्चों, R सममित नहीं है, R सममित नहीं है, ठीक है ना, R सममित नहीं है। संक्रमक बच्चों विचार कर लेते हैं, देखिए इधर संक्रमक को देखते हैं बच्चों। यहां मान लीजिए कि माना एक्स वाई जेड एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक, एक्स वाई जेड एलिमेंट्स ऑफ ए। अब बच्चों मान लेते हैं कि एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है ना। फिर वाई जेड से 7 सेमी लंबा है, ये भी हो सकता है। देखिए 3 लोग हैं, एक्स वाई से 7 सेमी क्या है, लंबा है, और वाई जेड से 7 सेमी क्या है, लंबा है, तो एक्स जेड से 7 सेमी लंबा। अब बच्चों बताओ 7 सेमी लंबा हो कि नहीं होगा, नहीं हो सकता, ठीक। एक्स जेड से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, ठीक ना, समझ बात ना। तो इसका मतलब लिख देंगे बच्चों, एक्स वाई जेड एलिमेंट्स ऑफ ए, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, imply that x comma z not elements are, दिखाई दे रहा है आर, लिख देंगे बच्चों आर संक्रमक नहीं है, आर संक्रमक नहीं है बच्चों ना, आर संक्रमक नहीं है। तो स्टूडेंट इन 2 प्रश्नों पर आप विचार करते हैं।
प्यारे बच्चों डी, इस पर विचार करिए इस प्रश्न पर। r बराबर x, y सच दैट x y की पत्नी है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ लिख देंगे कि x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, ठीक, x y की पत्नी है, लेकिन x x की x मतलब बच्चों कोई भी पत्नी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, कोई भी पत्नी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती। x y की पत्नी है लेकिन x की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो लिख देंगे कोई भी पत्नी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती। फॉर ऑल x एलिमेंट a, फॉर ऑल x एलिमेंट a, x कामा x नॉट एलिमेंट r स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना। अब सुनिए बच्चों, उसी का हम लोग b का ये a मान लीजिए a है, ठीक, इसे b का b क्या लिखेंगे हम लोग, सममित, ठीक है ना। अब सोचिए बच्चों इस पर कि x y की पत्नी है, x y की पत्नी है लेकिन y x की पत्नी नहीं हो सकता, ठीक ना। x y की पत्नी है, x y की पत्नी है लेकिन y x की पत्नी नहीं हो सकता, ठीक ना बच्चों, उल्टा नहीं होगा। जैसे अब दो भाई रहते हैं, अब भाई में चल रहा था, एक्स वाई का भाई और वाई एक्स का भाई रहते तो हो जाता, ठीक है ना। तो लिख देंगे बच्चों यहाँ एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ ए, और लिख दीजिए बच्चों यहाँ कि एक्स वाई एलिमेंट्स आर implies that y x not element r, ठीक, r सममित नहीं है, ठीक है ना। अब संक्रमक पर बात करते हैं बच्चों, d का c, संक्रमक। अब सोचिए कि x y की पत्नी है, ठीक, तो y और किसी दूसरे की पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है ना। y की पत्नी है, यहाँ लिख देते हैं x y की पत्नी है, मान लेते हैं बच्चों, माना x y जैसे एलिमेंट्स ऑफ a, x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। अब ये बच्चों नहीं हो पाएगा। अब देखिए x y की पत्नी है तो y जो है और किसी दूसरे की पत्नी नहीं हो सकता, ये तो खुद पति है, ठीक है ना। तो x y की पत्नी है लेकिन पत्नी है y z की पत्नी नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। x y की पत्नी है लेकिन y z की पत्नी नहीं हो सकता, ठीक। इसलिए x z की पत्नी नहीं होगा, इसलिए x z की पत्नी नहीं होगा ना। तो देखिए यहाँ तो लिख देंगे डायरेक्ट x y एलिमेंट r,
ठीक ना, एक्स वाई एलिमेंट आर। फिर लिख दीजिए बच्चों वाई वाई जेड नॉट एलिमेंट का, देख रहे हैं ना दूसरा स्टेप, इंप्लाई दैट एक्स एक्स जेड नॉट एलिमेंट आर है, आर सबमिट नहीं है। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ, आर नहीं संक्रमक नहीं, सॉरी संक्रमक, आर संक्रमक नहीं है, ठीक है ना, आर संक्रमक नहीं है। तो स्टूडेंट ये प्रश्न आपके लिए है, आप स्वयं इसे हल करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, धन्यवाद।